अब पता नहीं हमारे साथ क्या होता है इस इंटरव्यू के बाद। देखिए ना मैं करता हूँ, आप दें, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझे इंटरव्यू दे। आपका तरीका कर गलत है। पीटीआई की ट्रेनिंग है आपको। इनके जाने से पाकिस्तान में क्राइम रेट कम होगा और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। लोगों ने आगे इधर बड़ा गदर मचाया हुआ। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 20 से 25 हजार रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जबकि अनडॉक्यूमेंटेड, इल्लीगल और गैर कानूनी लाखों की तादाद में मक्का कॉलोनी, शदरा, राना टाउन और सगियां और उंदुने शहर में रहायश पजीर है। अफगान महाजरीन के इनखला से पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। गैर मुल्की जितने भी हैं उन्हें पाकिस्तान में अगर रहना है तो किसी तरीके कार के तहत रहना चाहिए, जो पाकिस्तानी हुकूमत नाफिज करे कानून उसके हिसाब से। इनके जो हमदर्द हल्के हैं जो चाहते हैं कि अफगान महाजरीन यहाँ से ना जाएं, वो कहते हैं कि इनका हमारी इकोनॉमी में, हमारे कारोबार में बहुत बड़ा शेयर है, अगर ये जाएंगे तो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को। नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा। हर मुल्क की अवाम जो है ना मुल्क को चलाते हैं, वो दूसरे मुल्क वाले आके नहीं चलाते। पाकिस्तान में अगर ये यहाँ से जाएंगे तो जो पाकिस्तानी हैं उनका रोज़गार बढ़ेगा। उन्होंने उस कारोबार की जगह लेनी है, सालों से इन्होंने उस कारोबार पर जो कब्ज़ा जमाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो मकामी पश्तून भाई हैं हमारे वो इसको संभालेंगे। पेशावर में पश्तून जो हैं कितने बेरोज़गार हैं, जो पंजाब में आके काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, सेल मैनियाँ कर रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, वो बेचारे अपने शहरों में, अपने इलाकों में इस कारोबार को कंट्रोल करेंगे। पूरी दुनिया में एक असूल है कि जो लोग किसी भी मुल्क के सिटीजन है वो उस मुल्क के रूल्स के मुताबिक रहे। अब वो यहाँ पे उनके वहाँ पे रेजिडेंट्स नहीं है, यहाँ के रहायशी नहीं है, यहाँ का उनका वो CNSC नहीं बना हुआ, तो रिकॉर्ड कोई नहीं है, इल्लीगल ज्यादा है। जी इल्लीगल है। यहाँ पे बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। ये भी देखा, इल्लीगल एक्टिविटीज में। यानी आप समझते हैं कि इनके जाने से क्राइम रेट भी कम हो जाए? यस पॉजिटिव समझते हैं। अच्छा, कैसे? वो इसलिए कि इन लोगों ने आगे इधर बड़ा गदर मचाया हुआ। अच्छा, हम लोगों का जीना हराम किया, हम लोग सेफ नहीं है बाजार में, कहीं भी कुछ भी कर देते। देख रहे वो कोयटे में क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो तो कारोबार करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं। कारोबार नहीं कर रहे, वो बम चला रहे हैं अफगानिस्तान वाले। नहीं, ज्यादा तो नहीं है ना, अच्छे बुरे तो हर कौम में होते हैं। हर कौम में होते हैं, मगर इनको नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि ये लोग इधर आएंगे तो हम लोगों के ऊपर बर्डन बनेगा, हम लोगों के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, इनको मिलेंगी। अच्छा, ये लोग नहीं होंगे तो हम लोगों की जो है ना बेहतरी हो जाएगी, हम लोगों के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार अच्छा मिलेगा हम लोगों को। ठीक हो गया। ये लोग इधर आएंगे, हम लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा, खाने पीने का, अनाज का, हर चीज का, बिजली का, गैस का, ये लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को कम मिलेगी, फिर इनको भी गवर्नमेंट ने देनी है। अच्छा जी, इसलिए ये लोग नहीं होने। पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। किस तरह फायदा पहुंचेगा? हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनको चाहिए, जिनको जरूरत है, जो पाकिस्तान के रहायशी हैं उनको फायदा होगा। उनके जो हल्के हमदर्द हल्के कहते हैं कि वो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, बहुत बड़ी लेबर फोर्स थी पाकिस्तान में, अगर वो जाएंगे तो पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान का कारोबार बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तानी पहले भी मेहनती है, काम करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन वजह ये है कि ये वो सस्ते में काम कर देते हैं, कम लेते हैं, लेबर कम लेते हैं, उसी लिहाज से जो यहाँ की अवाम है उनको नुकसान पहुँचता है। अच्छा जी, आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव हाँ है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए? बिल्कुल। जब 9/11 का मसला हुआ, आप मुझे बताएं, लड़ाई उनकी हुई है, अगर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी 9/11 इन्होंने किया। अच्छा, मुझे बताएं, पहले रशिया के टाइम में खुद अमेरिका जो है फंडिंग करता रहा, रशिया को तोड़वाया अमेरिका ने। उसके बाद मुझे बताएं, आप जब 9/11 का मसला हो रहा है, 9/11 में कोई सबूत ही नहीं पेश कर सके कि अफगानियों ने किया। उसके बाद आप मुझे बताएं, हमारे पे जो मुसीबतें आई हैं वो हमारी अपनी सरकर्दा है। हमारे जो उस वक्त जनरल साहब थे, परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी लाइफ ही हमारे पे अज़ाब है, जो आज मर गए हैं बड़ी बुरी हालत में। मुझे आप ये बताएं कि एक हमसाया है, उसकी लड़ाई किसी दूसरे हमसाये के साथ हो रही है, आप क्या साथ वाले हमसाये को अपना घर प्रोवाइड करेंगे कि सर यहाँ से आप अपना फ्यूल भी बढ़े, यहाँ से आप अपना असला भी लेके जाएं, यहाँ से अपनी खुराक भी लेके जाएं? आपने जमीनी रास्ते भी दिए, आपने फिजाई रास्ते भी दिए, आपने समुद्री रास्ते भी दिए। क्या करे, इतनी ताकत दुनिया एक तरफ, नहीं, दुनिया एक तरफ हो चुकी थी। अल्लाह बड़ी ताकत नहीं, अल्लाह की ताकत में उनके पास भी थी, जो उनका हाल हुआ है। अफगानिस्तान ने अल्लाह की ताकत की बात की थी ना। आज अफगानिस्तान जीत गया ना, फिर
नहीं क्या जीता है अमेरिका वो? सुपर पावर अब नहीं अमेरिका जीता। फिर आके बैठ गया है। किधर बैठ गया सर? आपको ये पता है सर, कि अल्लाह जब बड़ी ताकत है, अमेरिका अल्लाह ताकत है। अमेरिका पिछले 3 साल से जब से यहाँ तक जी, गया है जी, जी। 40 से 50 बिलियन डॉलर हर हफ्ते अच्छा। हर महीने तालिबान को दे रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बंद किया है पिछले महीने। तो आप बंद कहते हैं कि करें, अल्लाह बंद की करें, बंद करें, नहीं, बंद करें। तालिबान का बंद किया है। हाँ, तो ये अच्छी उनकी बात बात है। कर रहे हैं। आपने जब हम पे इल्जाम लेकिन- आप जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इनके बदले में डॉलर हमने डॉलर नहीं लिए। डॉलर लिए हमने डॉलर नहीं लिए लिए। है लिए है अजान हो रही है। आप मुझे बताइए अजान हो रही है, हमने बिल्कुल डॉलर लिए नहीं लिए। होंगे लिए लिए होंगे नहीं होंगे, लिए लेकिन हैं। मुझे ये बता ये दें हमारे जनरलों ने लेकिन डॉलर लिए हैं। बिल्कुल लिए तालिबान ने पैसे नहीं लिए जो पिछले से डॉलर डेफिनेटली वो लेंगे ना। 40 से 50 मिलियन डॉलर आपके 10 लाख लोग मार दिए उन्होंने 20 साल आप आपने कब्जा इंटरव्यू दे रहे किया हैं, मुझे और बताएं। आप मैं उनसे आपका पैसे ले इंटरव्यू रहे हैं छोड़ें। और आज भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, मैं करता हूँ, नहीं, आप दें। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। जो दोष डाले आप आपको जो बताया गया ना, जो पूछने के लिए आपको कहा गया, वो पूछ रहे नहीं हैं। मैं आपसे अब सवाल वो कर रहा हूँ मैं आपसे नहीं, सवाल कर रहा आगो में हूँ ना जिसने डालें। आप क्या कहते हैं एक मिनट आप चुप करें हमारे आप डालें। हाँ जी देखो मेरे भाई बात ही है, मैं खुद आर्मी का बंदा हूँ, मैं आर्मी का फौजी कब हमेशा उन अफगानियों से मदद की, लेकिन उन्होंने इंडिया से सपोर्ट लेकर सारे आदमी मारनी शुरू कर दी। ये जो हमने मरवाए इतने देखो हमने डॉलर लेके नहीं मरवाया। अच्छा तो आपका कौन जनरल है? चलो ना, आप इस मुल्क में खामोश रहता हैं, है। बात सारे करने। जनरल तो बाहर अच्छा भाई बात है सबको लाते बाहर। अभी फौज ने मुल्क की हिफाजत करने वाली है और मतलब जाने हो रही है। जो जनरल यहाँ पे जो जनरल यहाँ पे आता है, बाजवा किधर है? बाजवा किधर है? मुशर्रफ किधर है? कियानी किधर है? रहीम शरीफ किधर है? बात को छोड़ो, अयूब खान किधर गया? किधर गया? मुझे बताएं ना। पाकिस्तान आता हूँ इधर जरा की बात कर लो, उसको उठा लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा उसको उठा लेते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन सारे फौज बाबा जी हमने अफगानियों को बेचा है। जितने उधर कत्लो गारत गिरी हुई है, जितने इधर हुए हैं, जितने इधर हुए हैं, आप इमरान खान साहब की बात सुन लें। उन्होंने कहा जितने इधर मरे हैं, जितना उधर मरे हैं, इमरान खान हमारी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। इमरान खान की सर हमने सर जनरल आप जनरल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। देखो मैं खुद जनरल मुझे हमने सैलरी ली है ना। वो हमारी मेरा दादा चाचा ताया सारे आर्मी रिटायर्ड हैं, हम फिर भी बात करते हैं। जंगों में लड़े, अपनी जानें लड़े। मुझे जीती कौन सी हमने जंग बताया ना। तो जीती कदम नाकामी हुई। DHA आपका कितना डेवलप हो गया माशाल्लाह। आपका यूरिया खाद देखें कितनी डेवलप होगी। आपका फौजी फर्टिलाइजर देखें, आपका वो देखें, फौजी फाउंडेशन देख लें, आपका फौजी दलिया चेक कर लें, फौजी सीमेंट चेक कर लें, अटक पंप चेक कर लें, अस्करी पंप चेक कर लें, अस्करी पंप चेक। ओके ओके एक मिनट उनको बात कर देखो फिर आप लोग सर, सारे बिजनेस एक मिनट मैं बात कर ले साथ तामन करो तो मुल्क का फायदा क्या ताउन करें उनका DHA और डेवलप करें। आज तो सूट तक चला गया DHA। कल इंडिया हमले का वो अलग मसला है वो अलग मसला है आप दहशतगर्दी का मसला है पाकिस्तान की आवाम मार रही है सर, आप उससे बात डॉलर कीजिए। सर, इसकी बात है इसकी। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होता है इस इंटरव्यू के बाद। देखिए इन डॉलरों नहीं जी कुछ नहीं होता आपको इन डॉलरों की आप बात कर रहे हैं जी। तो इस सबको जरूरत है है। हर मुल्क को जरूरत है लेते हैं बुरा करते हैं लेकिन मुझे बताएं तालिबान हर महीने पिछले 3 साल से 40 से 50 मिलियन डॉलर किस तरह लेते थे तो बड़े अपने आप को दीनदार कहते हैं बड़े शरीयत के पाबंद कहते हैं अपने आप को बहादुर कहते हैं आज भी नहीं ये कोई बात नहीं ये कोई आपका तरीका कर गलत है PTI की ट्रेनिंग है आपको सर नहीं ना, आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं ये क्या बात हुई? सुनो काली ना आर्मी इंडिया के ना फड़ के बात ना याद असी कहो पाकिस्तान फौज की टकरी रही ओ बंदी ने पुत्रो आर्मी ना साथ दो बाबा जी असां मुल्क वेचा है, असां हुणे भी मुल्क वेच रहे हैं, ਅਸੀਂ टू भी कंटिन्यू बेच रहे हैं। नहीं आप कुछ का हाल तो निकाल लें अब मुल्क से दहशतगर्दी तो कुरानी है हमने मरना तो नहीं है ना अगर गलतियां हो गई है माजी में फौज पीछे जाए, बॉर्डरों पे जाए फौज। माजी में गलतियां हुई है उसको सुधारना तो है ना आसिम मुनीर साहब जो है ना वो सियासत में इंटरव्यू ना करें, बस सियासतदानों को सियासत करने दें। अब सियासत में कौन जो इंटरफेयर जनरल रिटायर करे हो ये इस गया, काबिल है इनके मियां बच्चे नवाज शरीफ बाहर, साहब इनके आसमी बच्चे जरदारी इमरान खान के मुल्क को संभाल सके सर तो ये इस काबिल है सर चले आप वोट होने देना, आप फेयर वोटिंग होने दें, आप फेयर वोटिंग होने दें। कैसे फेयर आप वोटिंग बंदे होने उठा दें? लेते हैं, आप MNA उठा लेते हैं। उनके जो हमदर्द हल्के हैं पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा लाइन शेयर है पाकिस्तान की मैशियत में पाकिस्तान के कारोबार में अगर वो जाएंगे तो पाकिस्तान की मैशियत और कारोबार बैठ जाएगा कुछ भी नहीं बैठेगा वैसे ही बैठा हुआ है कारोबार तो कहाँ कारोबार है बताएं मुझे दिखाएं रमजान में काम नहीं तो अब कहाँ काम है मस्जिद कैसे बैठेगी अच्छा उनके जाने से क्या फायदा होगा पाकिस्तान में उनके जाने से फायदा होगा देखिए ना आवाम जो सी है कहने का ये है कि आप एक बंदा जा रहा है अपने मुल्क में जाकर रहें जहाँ से आए हैं जब उनका मुल्क तैयार हो गया वो हमसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं डॉलर छाप रहे हैं वहाँ पे अच्छा यानी अमन भी आ गया वहाँ अमन पे। भी आ गया सब कुछ आ गया हाँ वो एक अलग बात थी कि वो मुश्किल आते उनका साथ दे दिया अब ये थोड़ी कि अब हमने उनको पालना है अच्छा यानी आप समझते हैं कि हुकूमत का सही इकदाम है ये सही इकदाम है सही इकदाम है इनको हुकूमत का। मुल्क बदल करने का हाँ जी बिल्कुल सही बात। हाँ, अगर
उनके पास कुछ ना होता है, पता कहते नहीं यार इसने हमारी मदद की, हमें मदद करें। बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि जब वो जाएंगे वैकेंसीज खाली होंगी, कारोबार जो है वो जो कर रहे थे वो छोड़ेंगे, तो वो पंजाबी करेंगे, सिंधी करेंगे, बलोची करेंगे, तो फायदा ही होगा यहाँ के मकामी लोगों को। पाकिस्तान के वो हल्के जो ये समझते हैं कि अख़वान महाजिरीन के इंखला से पाकिस्तान के कारोबार, पाकिस्तान की मैशियत पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान ना तो मिडिल ईस्ट है जहाँ पर लोकल आबादी बहुत कम है, बाहर के मुल्कों से लोग बुलाकर वो अपनी कारोबारी ज़िंदगी चला रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 24 से 25 करोड़ है, एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। हमारे अपने लोगों के लिए रोज़गार का, फूड का, पानी का, घरों का और कारोबार के लिए दुकानों की शदीद किल्लत है। जब ये अख़वान महाजरीन हमारी मार्केटों से, हमारी सोसाइटी से वापस अपने मुल्क में जाएंगे तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो हमारे बेरोज़गार पूरा करेंगे और बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा पर्पस अख़वान महाजरीन को सर दस निकालना। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो है, पाकिस्तान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहुत पाकिस्तान के अंदर और एक बड़ी तादाद अख़वान महाजरीन की मंशियात की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, असला की स्मगलिंग, इसके अलावा इल्लीगल कामों में मशगूल है और यही दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होते हैं और सहूलतकार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनके जाने से पाकिस्तान में क्राइम रेट कम होगा और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। फ़ायदा पहुँचेगा। कैसे फ़ायदा इस तरह पहुँचेगा कि वो जाएंगे, नौकरियाँ जो है ना वो हमें टाइम मिलेगा और जो है ना लोग काम करेंगे उनकी जगह पे। अच्छा, नौकरियां वो कौन सी करते हैं? वो तो कारोबार करते जो हैं, कारोबार करते हैं, रेडियां लगाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। वो जो हमारे लोग हैं उनको मिलेंगे वो करने को। अच्छा, नहीं उनके जो हमदर्द हल्के हैं पाकिस्तान में वो कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा लाइन शेयर है पाकिस्तान की मैशियत में, कारोबार में। जब वो यहाँ से जाएंगे तो उससे पाकिस्तान का कारोबार और पाकिस्तान का मैशियत बैठ जाएगी। आप एग्री हैं? बात है नहीं, ये चीज़ देख के नहीं है ये नुकसानदेह चीज़ है पाकिस्तान के। अच्छा, क्योंकि जो वो काम सख्त काम कर सकते हैं ना, हम वो काम नहीं कर सकते। बहरहाल करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, ज़्यादा हरी बात है। नहीं, हमारे पख्तून जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती है, रेट ज्यादा होगा। हाँ जी, ये कम कीमत पे कर लेते हैं वही काम पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा रेट पे कर लेंगे। थोड़ा आपने खुद ही बड़ी बात कर दी। रोजगार तो पैदा हो गया रोजगार, लेकिन आपने ऐसी बात की है ना कि हमारे जो लोग हैं ना पंजाबी, वो उस रेट में नहीं करेंगे, वो ज्यादा रेट में करेंगे। अगर ये 100 में करते हैं वो 200 में करेंगे। देखा जाए ओवरऑल तो मेरे ख्याल फायदा ही होगा। जो अनलीगल हैं उन्हें निकाल दिया जाए, उसमें फ़ायदा है, और जो लीगल हैं उन्हें रखने में फ़ायदा है। फायदा पहुंचेगा। क्या फायदा पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान की जी है ना मशीयत सही होगी, इन्हें मशीयत का बेड़ा घर कर दिया हुआ। अगर वो यहाँ से चले जाते हैं, इनकलाब हो जाता है तो अच्छी बात है, उनका अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है।